मिस्टर शमी, हो ये मिस्टर शमी। ओए, आज मैच नहीं है क्या? बस 10 मिनट रुक जा। चले विकेट लगाते हैं। बस 5 मिनट रुक जा यार। किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम लोग? बस आने वाली है। खुशबू तो बहुत अच्छी है। कौन सा परफ्यूम लगाया है? छोड़ो मेरा हाथ, लोग क्या कहेंगे, माँ क्या सोचेगी? अरे अरे नाम तो बताती जाओ। अरे छोड़ो मेरी कलाई, कोई है? कोई है? बचाओ। तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो हाथ छोड़ दे या दुनिया छोड़ दे। सॉरी भाई, माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। इट्स ओके, ये तो मेरा फर्ज था। सुनिए जी, आपने कुछ कहा? आप तो बड़े बहादुर निकले। थैंक यू, थैंक यू। मुझे सख्त नफरत है ऐसे लड़कों से जो झूठ बोलें, चोरी करें, रिश्वत खाएं। काश मेरे पास कोई ऐसी सुपर पावर होती कि मैं सारी बुराइयां इन दुनिया से दूर कर देती। दुनिया में कुछ अच्छे इंसान भी हैं, जैसे कि आप। मुझे उम्मीद है कि आपने कभी झूठ नहीं बोला होगा। झूठ? और मैं? नेवर। और चोरी और रिश्वत जैसी चीजें तो आपको छू कभी नहीं गुजरी होंगी, है ना? रिश्वत? रिश्वत क्या होती है? आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मैं पिंकी। और मैं मुज़म्मिल शमीम। इतना दर्द हो रहा है मेरे हाथ में। उस बदमाश ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, बहुत जोर से पकड़ा था मेरा हाथ। इतना सारा होमवर्क है, मैं जख्मी हाथ के साथ कैसे करूंगी? तो आइए जाके पट्टी करवा देते हैं, होमवर्क कल कर लेना। कल ही तो देना है। काश कोई ऐसा नेक दिल दोस्त होता जो मेरी मदद कर देता। नेक दिल तो मैं भी हूँ। वाकई? क्या तुम ही हो मेरे वो ख्वाबों के हीरो जो सफेद घोड़े पर आकर मुझे हमेशा गड्ढे में गिरने से बचा लेता था? Well, who knows? तो तय हुआ मुज़म्मिल, तुम मेरा जल्दी जल्दी से होमवर्क कर देना और कल का डिनर मेरी तरफ से, ठीक है? इट्स माय ट्रीट। Yeah, why not? बच्चे मिल गए मेरे भाई को, अब तो दोस्तों का पूछेगा भी नहीं। यार सिर्फ वो मेरी दोस्त है। चलो दोस्ती सही, लेकिन सेटिंग तो तेरे भाई ने करवाई है ना। चलो मेरी एक्टिंग के पैसे निकाल। असल में ना पिंकी को रिश्वत को लोग पसंद नहीं है, तो तभी मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। ओए, एक तो मैंने तेरी खातिर इतनी शरीफ लड़की के साथ बदतमीजी की, ऊपर से तू मेरे पैसे मार रहा है। चल मेरे पैसे निकाल। हाँ तो तुमने भी तो उसकी इतनी दूर से कलाई मोड़ी थी, जब मैंने तुम्हें कहा भी था उसको चोट नहीं आनी चाहिए। झूठे, फिर झूठ बोलता है। चल मुज़म्मिल, क्या कर रहे हो? किसी का हक मार रहे हो? मैं तो तुम्हें बहुत शरीफ समझती थी। यही काफी था मेरे पेट के लिए। मैं भी कहूँ मेरी आइसक्रीम जाती कहाँ है? अबे आधा डब्बा आइसक्रीम का सिर्फ कोई डायनासोर का बच्चा खा सकता है। ये तो मेरे पे लग गई हैं? पापा मैंने आइसक्रीम नहीं खाई, चाहे तो मेरा मुंह भी सूंघ ले। झूठे,
बाप को बेवकूफ बनाता है। आइसक्रीम की खुशबू नहीं होती, सिर्फ टेस्ट होता है। पापा मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो आइसक्रीम अंदर रख रहा था। क्यों? क्या ये प्याले के साथ कहीं भाग रही थी? नहीं। अब अगर तू इस फ्रिज के आसपास भी नजर आया ना तो तेरे बर्गर्स तो क्या, तुझे मैं भिंडी खिलाऊंगा, भिंडी, वो भी मिर्च मसाले के बगैर। आई समझ? आइसक्रीम। मेरे दोस्त, पूरी दुनिया में तू ही है मेरा सच्चा दोस्त। तूने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया। आज तू आखिरी बार मेरा साथ दे दे दोस्त, मैं भूखा हूँ। तुम्हें पता है ना, आज भी पेट के लिए कुछ भी कर लेते हैं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। क्या तोड़फोड़ लगाई हुई है? इतने सारे पैसे किसके हैं? मेरे पापा। ओह, इतनी जो तुमने चोरियां की थी, ये उनकी मनी लॉन्ड्री हो रही है? नहीं, मेहनत की कमाई है, मेहनत की। सारी बात है, आइसक्रीम चोरी में भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। पापा किसी का हक नहीं छीनते। जाहिरी बात है, किसी का हक नहीं छीनते। और इतने सालों से जो तुम हमारा हक मार रहे हो, रिश्वतें ले रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो, वो किस खाते में जाते हैं? बड़ा शरीफ है। पापा मैं शरीफ हो गया हूँ, वो वाला शरीफ नहीं, बाकी वाला शरीफ। चलो मान लेते कि तुम शरीफ हो गए हो, लेकिन एक बात याद रखो, पिछला हिसाब कौन देगा? पापा, पापा मेरे पैसे ले गए। पापा ज़मीन, मेरा बच्चा रोजी मम्मा का काम करेगा ना? रोजी काम से नहीं डरते, लेकिन मक्खन से डरते हैं। दो ही मर्द हैं इस घर में, और वो भी ड्रामेबाज। एक घर वालों पे पैंतरे फेंकता है, और दूसरा तेरा बाप जो पराई औरतों पे फेंकता है। रोजी, अगर तुम इनको आसान लफ्जों में कह दो तो शायद मैं और समझ लूं इसको। मैं नहीं चाहती कि तेरा बाप तेरे ऊपर दूसरी माँ लेकर आए। जल्दी से जाओ, उनका फोन चोरी करके लाओ, काम ही खत्म कर दूंगी आज मैं। 500 रुपए दूंगी तुम्हें। मुजम्मिल, अब तुम चोरी करोगे? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? माफ करना रोजी, लेकिन मैंने चोरी बिल्कुल करना छोड़ दिया। और मैंने तेरे बाप पे लाइन मारना छोड़ दिया। 500 रुपए और दूंगी, मोबाइल चोरी करके ले आ। मैंने रिश्वत खाना भी छोड़ दिया है। इतना सा था तू, तब से रिश्वत खा रहा है। अब इतने बड़े सांड होने के बाद याद आया तुझे? देर से तो सही, लेकिन ख्याल तो आया ना। अच्छा, तो तुम बिल्कुल भी रिश्वत नहीं दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर पहले वाला रिकॉर्ड क्लियर कर। रोजी पे पैसे लेके मेरी अब सिर्फ 100 रुपए बच्चे। अभी किसी को नहीं मिलेगा, अभी किसी को नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, किसी को नहीं मिलेगा। मुजम्मिल, मेरी टेबल से 50 रुपए तुमने उठाए? देखो सच बता दो, मैं फिर कुछ भी नहीं कहूंगी, प्रॉमिस। झूठे मक्कार, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मुजम्मिल, बताओ ना लिए थे कि नहीं? हाँ जानू, मैंने नहीं। फिर दो मेरे पैसे। अरे 50 रुपए लो ना, क्या 100 रुपए ले जा रही हो? 50 रुपए मेरे और 50 रुपए तुम्हारी चोरी का जुर्माना। ये क्या है? जी जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसा मसला नहीं। आज जी स्क्रिप्ट हो जाएगी। थैंक यू। पापा 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 जी नहीं, बाहर कोई हॉर्न नहीं दे रहा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। पापा पापा
क्या मसला है? इसी टाइम पे आना होता है? कोई आइसक्रीम नहीं दे रहा, जा। पापा मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए। ओह तो अच्छी बात है, जाके पढ़ो। खाली पेट दिमाग बहुत अच्छा चलता है। मेरी बात तो सुन ले, फिर चला जाऊंगा। जी फरमाएं। अगर इस महीने की पॉकेट मनी मिल जाती तो। शायद आप भूल गए कि आप पिछले महीने की 15 तारीख को इस महीने की पॉकेट मनी ले चुके हैं। अगर इस महीने भी एडवांस दे दे तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, बल्कि यूं करता हूँ कि शादी की सलामियां भी आपको दे देता हूँ, है ना? दिमाग खराब हो गया तेरा। एडवांस 24 घंटे पैसे पैसे पैसे, लगता है पता नहीं बच्चा नहीं बढ़िया पैदा की है मैंने। पापा प्लीज, मुझे बहुत भूख लग रही है। घर में दाल चावल बना, जाके खाओ। पापा आप तो जानते हैं ना कि आइसक्रीम की भूख कितनी अलग होती है। ओह ये भूख। समझ नहीं आती बच्चा पैदा किया कि डायनासोर। मुजम्मिल, मुझे वो लड़के बहुत अच्छे लगते हैं जो किसी भी लड़की की आंख में आंसू ना आने दें। हाँ ज़ैनब, इधर आओ। क्या हुआ ज़ैनब? तुम रो रही क्यों हो? वो भी इतने भयानक चीखें मारकर। ये देखो। बहुत बुरा हुआ ज़ैनब कि जालिम तुम पे ये सितम ढाया। ज़ारा ने मेरी इमेज को बर्बाद कर दिया, मेरी प्रोफाइल को बदसूरती की मिसाल बना दी। देखो ज़ैनब, होनी को कौन डाल सकता है? सब्र सब्र। मैंने सुना सब्र का फल ना मीठा होता है। ये सब्र का वक्त नहीं है, ये तो इंतकाम का वक्त है। और ये इंतकाम तुम लोगे मेरे भाई, तुम लोगे। उसकी जिंदगी अजाब कर दो, उसका घर से निकलना बंद कर दो। जब तक मैं उसकी रोती हुई तस्वीरों पर अपने हाथों से कमेंट नहीं करूंगी ना, मुझे भी सुकून नहीं मिलेगा। देखो ज़ैनब, जो हो गया सो हो गया, बदला लेने से क्या फायदा? देखो मुजम्मिल, मैं तुम्हें इस काम के ना पूरे 1000 रुपए दूंगी। देखो ज़ैनब, तुम समझ ही नहीं हो, रिश्वत लेने वाला ना जहन्नुम में जलता है। 2000। 3000। रुक जाओ ज़ैनब, मैं और नहीं सह सकता। 4000। ज़ैनब प्लीज बस करो। 5000। ज़ैनब तुम समझ नहीं हो, मैं रिश्वत नहीं ले सकता, वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। हाँ? I love ice cream. Yeah, ice cream parlor was a great choice. Let me call you back. आपने ऑलमोस्ट मंगनी रचा ली, मैं खामोश रही। बुढ़ी आंटियों के पीछे वक्त बर्बाद करते हैं, मैं एक लफ्ज नहीं बोली। मेरी मोहब्बत को लात मार दी, मैं फिर भी कुछ नहीं बोली। लेकिन अब इस अजनबी हसीना का राज फाश होने तक मैं खामोश नहीं रहूंगी। शमीम, एक आइसक्रीम के साथ एक हसीना मिल रही है, कितनी अच्छी डील है। बात मत पलटिए, मैं जानती हूं आप कहां जा रहे हैं और वहां जाने से पहले आपको मेरी लाश पे से गुजरना होगा। शमीम, तो फिर जल्दी मरो ना, मुझे वाकई देर हो रही है। ये क्या बात कर दी आपने शमीम? अच्छा देखो, सीरियसली मुझे वाकई देर हो रही है। शमीम, मुजम्मिल, पापा आइसक्रीम पार्लर जा रहे हैं,
वहाँ पे ना एक आंटी आइसक्रीम खा रही होंगी, उनकी आइसक्रीम छीन के खा लेना। नहीं रोजी, नहीं, मैं किसी का हक नहीं मार सकता। पता है, मैंने सुना है वहाँ की आइसक्रीम बहुत ही मज़ेदार होती है। नहीं रोजी। और मैंने ये भी सुना है कि जब उसकी क्रीम मुंह में मेल्ट होती है और चॉकलेट फ्लेवर के साथ मिक्स होती है नहीं रोजी। तो बड़ों बड़ों के असूल भी मेल्ट हो जाते हैं। नहीं रोजी। और मैंने ये भी सुना है कि उस चॉकलेट के ऊपर कोई ख़ास टॉपिंग करते हैं जिससे उस चॉकलेट का फ्लेवर और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बस रोजी। और जब वो आइसक्रीम ब्राउनी पे मेल्ट होती है तो कौन काफिर उसे खाने से मना करता है? बस रोजी। मेरा पेट एक दिन में से क्या हो गया। तू फिक्र न कर मेरे दोस्त, तू लाइफ में पहली बार हक हलाल की खाएगा। मैंने सुना है हलाल के खाने में बहुत जायका होता है। हेलो मुजम्मिल। ओह वाव, तुमने तो मेरा सारा काम भी कर दिया, ऊपर से ये कवर्स भी चेंज कर दिए। वेल, ये कॉम्प्लीमेंट्री था। आई एम सो इम्प्रेस्ड। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। बस वो डिनर वाला वादा पूरा करके। मैं अपने वादे तो पूरे कर देती अगर तुम अपने असूल नहीं तोड़ते। जैन। यस माय प्रिंसेस। जैन को तो तुम जानते ही होगे ना, तुम्हारी चालाकी के जाल में फंसने ही वाली थी कि मुझे जैन ने सब सच बता दिया। कौन सा सच? कि यही तुमने मुझे इम्प्रेस करने के लिए इससे जबरदस्ती छिड़वाया, और फिर जब ये गिरी हुई हरकत करने के बाद सो ना सका तो इसने मुझे सब सच बता दिया। अरे पैसे के लिए बिकने वाला आदमी है ये तुम्हारे सामने ड्रामा कर रहा है। झूठ। तुमने मुझे फिर से इम्प्रेस करने के लिए एक झूठ का सहारा लिया। अरे झूठ मैंने ये बोला है, मेरा यकीन करो। जैन प्लीज मेरी नोटबुक उतार दो, तो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। बाय मुजम्मिल। छोटी माँ, मैं सब कुछ एक फ्रॉड ओनर पे हाथ दिया। मैंने क्या किया? शरीफ आदमी कभी एक लड़की नहीं बता सकता। मुझे पापा से नसीहत लेनी चाहिए थी। मैं बर्बाद हो गया। एक एक से बदला चुन चुन के लूंगा।